चाहे वो न्यूजीलैंड रहे, चाहे अफ्रीका रहे, चाहे ऑस्ट्रेलिया रहे, स्विट्जरलैंड रहे, हाई रोप लो रोप ऑब्स्टेकल कोर्सेज के लिए। तो ये हर चीज यहाँ पे बन सकती है, यहाँ पे हम इन एन इकोनॉमिकल, कॉस्ट इफेक्टिव, इकोनॉमिकल सेफ मैनर हम उसे दे सकते हैं। सो अलॉन्ग विद सेकंड होम्स हमने ये कंसेप्ट तैयार किया एडवेंचर का। स्टार्टेड विद एटीवी राइडिंग, स्टार्टेड विद आर्चरी, हॉर्स राइडिंग, डॉग्स, ये सभी प्रकार की अलग अलग चीजें हम एक जगह पे लेकर आए। पर हर चीज डिजाइन करनी पड़ती थी और हर चीज को एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, जो कहते हैं हम डिजाइन लैंग्वेज में, इंटरेक्टिव नेचर ऑफ डिजाइन, माने इट शुड फिट विद इन द ओवरऑल कैनवास ऑफ थिंग्स। अगर हमारे पास एक जगह में एक पार्क है तो उस पार्क में हर प्रकार की एक्टिविटी एक साथ इंटरमिंगल होकर फिट होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। सो जब मास्टर प्लानिंग करते हैं और डिजाइन करते हैं तो उस वक्त हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि कितनी प्रकार की एक्टिविटीज करनी है, ये एक्टिविटी का दूसरी एक्टिविटी के साथ इंटरेक्शन क्या होगा और ट्रैफिक फ्लो और मूवमेंट कैसा होगा, ताकि जब 1000-1500 लोग एक साथ ही एक्टिविटीज करें तभी भी यू डू नॉट फील द क्राउड और द क्लस्टर। So this is how life has made us travel a whole circle from contracting to interior design, वहाँ से architecture, master planning, इन सालों का जो knowledge है corporates के साथ काम करते हुए, predominantly हम लोग corporate design करते हैं और corporate design करते करते जो whatever knowledge and experience हमने जो gain किया है, all of that has come into use in Delhi Adventure. सर्कल तो आपने बिल्कुल पूरा किया, लेकिन इस सर्कल में बहुत तरह के लोग आपको मिले होंगे और जैसा हमने देखा है कि इस एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काफ़ी कम लोग आते हैं और यूँ देखें तो भारत में एडवेंचर स्पोर्ट्स का कोई मार्केट फिलहाल नहीं दिख रहा है। आपने चूंकि एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज दिखाया है, हम एंटरटेनमेंट जोन की बात करते हैं, पार्क्स की बात करते हैं, लेकिन एडवेंचर पार्क ये थोड़ा कुछ ज़्यादा है। See, हमारे यहाँ पे रिक्रिएशन, लाइक हम अगेन रिपीटिंग, इज ओनली शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स। एडवेंचर अगर होता है तो लोगों का दिमाग उस सीमा तक जाके सीमित हो जाता है। दूसरे रहते हैं एक्सट्रीम एडवेंचर वाले जो समझते हैं केवल हिमालय जाके एडवेंचर हो सकता है। इन दोनों के बीच में कुछ फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर, जैसे करजत में पैराग्लाइडिंग होता है, पैरासेलिंग होता है, अलग अलग प्रकार के रैपलिंग के एरियाज रहते हैं, लेकिन ये सब इंडिविजुअल रन फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं। और एक कॉर्पोरेट एंटिटी एक जगह में बैठ के साइंटिफिकली अगर कोई चीज सेटअप करे और उसे सेफ्टी का बैकबोन दे और उस जगह में एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट, फूड, रहने की व्यवस्था, होटल, अगर हर चीज की सुविधा एक जगह में आ जाए, देन इट बिकम्स अ पार्क। हमारे यहाँ पे हमने 86 एक्टिविटीज आहिस्ता आहिस्ता करके लाए और आज की तारीख में भी वी आर ट्राइंग टू स्टिल ऐड। फ्लाइंग ट्रेपीज नाम की एक और एक्टिविटी है जो इंटरनेशनली बहुत फेमस है। न्यूयॉर्क में दे स्टार्टेड रिक्रिएशनल ट्रेपीज, माने आप सैटरडे संडे छुट्टी के दिन जाके आप फ्लाइंग ट्रेपीज सीख सकते हैं। यूजुअली ट्रेपीज केवल सर्कस आर्टिस्ट के लिए हुआ करता था एक जमाने में, अभी वो एडवेंचर स्पोर्ट बन गया है। एडवेंचर में ये मतलब नहीं है कि आप एक्टिविटी करेंगे तो यू कैन डाई एंड यू कैन फ्लाई ऑफ। एडवेंचर मींस आपके पास सेफ्टी गियर है, रोप है, सेफ्टी रोप है, और उसके बाद अगर आप ट्रेपीज करते, अगर आपने हाथ भी छोड़ दिया तो आप सेफ्टी रोप के ऊपर रहेंगे। दैट इज द होल आइडिया ऑफ एडवेंचर विच इज मेंट फॉर नोविसेस। सो इस प्रकार की चीजें हम कॉन्स्टेंटली ट्रायल कर रहे हैं। ट्राइक नाम की एक और चीज है जिसके अंदर हम ग्लाइडिंग कर सकते हैं, विच इज डन इंटरनेशनली। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज हम यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और वी आर राइट नाउ एट द कटिंग एज। क्या होता है, लीप फ्रॉगिंग होता है। जब कोई इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं होती है, उस इंडस्ट्री में जब आप प्रवेश करते हैं तो यू लीप फ्रॉग। जब कोई चीज रहती नहीं है ना, तो आप लीप फ्रॉग करके उस जगह डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। सो इंडिया में आज की तारीख में एडवेंचर है नहीं, और बिकॉज पूरे देश में नहीं है, और हमने जब सेटअप किया पार्क, तो हमारे लिए कोलैबोरेट करना, सीखना, लोगों को यहाँ पे लाना इंटरनेशनली, उन्हें रख के इतनी बड़ी फैसिलिटी में प्रोवाइड करना इज इजी। ऑल्सो आवर बैकबोन, फाइनेंशियल बैकबोन हैज बीन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिकॉज हम जब डिजाइनिंग में ऑलरेडी बड़े इंडिया के जाने माने ग्रुप्स के लिए जब हम ऑलरेडी आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइन कर रहे हैं, हमारा एक्सेस ऑलरेडी मैनेजमेंट्स के साथ में है। जब इन कंपनीज को मालूम गिरा कि मैंने कुछ यहाँ पे चालू किया है, उन्हें मेरे डिजाइन नॉलेज के बारे में मालूम है, कॉन्फिडेंस है, उनकी ऑफिसेज, उनके स्टूडियोज, हर चीज हमने डिजाइन की है, तो जब हम कहते हैं कि हमने कोई अच्छी चीज डिजाइन की, आप आके देखिए, तो वो उनकी कॉर्पोरेट टीम्स को लेकर आते हैं। एक बार कॉर्पोरेट इवेंट ट्रेनिंग की हो जाती है तो वो जितने भी कॉर्पोरेट में 250-300 लोग आए थे, वो हर जन जाता है, अपने फैमिली को लेकर दोबारा आता है। सो दिस सर्कल कंटिन्यूस। एंड लोग हमारे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बैंगलोर से आता है, L&T अक्रॉस इंडिया से आता है, माने हर प्रकार की कंपनी, बजाज ऑटो पूना से रेगुलर ट्रेनिंग करता है, हर प्रकार ICICI ट्रेनिंग करती है, हर प्रकार की कंपनी यहाँ पे ट्रेनिंग करती है।
इंडिया में और भी जगह है जहाँ पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है और कुछ छोटी मोटी जगह है जहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज करते हैं, पर वो इतनी प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटीज एक जगह में नहीं रखते। आपने यहाँ पे अगर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी की तो आपको 10 किलोमीटर दूर रैपलिंग एक्टिविटी है, फिर आपको 5 किलोमीटर दूर कोई और चीज है। उसमें क्या होता है, एंजॉयमेंट इज लॉस्ट, टुगेदरनेस इज लॉस्ट। एक जगह में रह के ये पूरी एक्टिविटीज करना और वही जगह में अगर आपको ढंग का एक क्वालिटी स्टैंडर्ड का खाना मिले एट द राइट प्राइस, अच्छा ड्रिंक मिले, प्रकार के मॉल्ट मिले, तो रिक्रिएशन गेट्स अ न्यू मीनिंग। माने माता पिता बच्चे दादा दादी ये पूरे संपूर्ण परिवार को एक जगह में आकर्षण देकर आकर्षित करना और उन्हें एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे लाना और उनके लिए टाइम वर्थ स्पेंट का एहसास दिलाना इज बीन माय एंडेवर। बिल्कुल, यहाँ लोनावला में तो हमने देखा है कि प्रकृति के काफी करीब आपने एक नई कायनात खड़ी कर रखी है और चूंकि ये जगह ही जन्नत है, ऐसे में इतना कुछ आपने किया है। यहाँ से आगे अब इस मुहिम को कहाँ ले जाना है? प्रीडोमिनेंटली अगेन, जहां तक आई गेट एन अट्रैक्शन इन डिजाइन, कोई नई चीज क्रिएट करने में मजा आ रहा है, तब तक द अट्रैक्शन इज ग्रेट। यहाँ पे हम अभी 2 होटल डाल रहे हैं और 2 5 स्टार रिसोर्ट्स हैं, ईच इज 50 रूम्स। हमने ऑलरेडी बैंक्वेट बिल्डिंग का सेटअप किया है। अभी बैंक्वेट की इतनी डिमांड है कि हम एक नए और बैंक्वेट बिल्डिंग का सेटअप कर रहे हैं और वो सभी चीजें हम एक नेचुरल एनवायरनमेंट में डिजाइन कर रहे हैं और हर चीज को एक खूबसूरत लैंडस्केप में मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। माने अगर पहाड़ है, पहाड़ का जो कलर है, ग्रीनरी है, इसी के अंदर ये लैंडस्केप में इट शुड फिट इन, इट शुड नॉट स्टैंड आउट लाइक अ सिटी बिल्डिंग इन दिस एरिया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इट्स अ रिसोर्ट विद इन अ नेचुरल लैंडस्केप। Or whilst designing this, we are very, very attentive to make sure there is no harm caused to the environment, nature. We have been, माने हर कंपनी आज की तारीख में ग्रीन सो कॉल्ड आर्किटेक्चर, ग्रीन इंटीरियर्स की बात करती है। हम ग्रीन का फॉलो अप पिछले 9-10 साल से कर रहे हैं। We are one of the first companies in India जिन्होंने सॉल्वेंट फ्री पेंट यूज करना चालू किया था। उस जमाने में अवेलेबल नहीं था वाटर सॉल्युबल पेंट्स, we used to import it from Italy. हमारी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में we had stopped using any kind of solvents जिससे हार्मफुल एनवायरनमेंट को कॉज होता है। वीओसी फ्री पेंट्स, ये सब चीजें, सीमेंट बोर्ड्स, आप अगर ये टेंट्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पूरा लकड़े का बना हुआ है, हालांकि इसके अंदर 1% भी लकड़ा नहीं है। एवरीथिंग इज स्टील, एवरीथिंग इज सीमेंट बोर्ड एंड इट इज बीन कोटेड इन द कलर ऑफ वुड। सो द आइडिया इज टू एक्चुअली इम्प्लाई ग्रीन rather than just keep tom-tomming, जैसे कॉर्पोरेट वाले बात करते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, सब ग्रीन इनिशिएटिव्स है। एक्चुअल में ग्रीन इनिशिएटिव्स बहुत कम टेंजिबली लिमिटेड रहते हैं। सो चाहे रिसाइकलिंग ऑफ वाटर विच यू डू फॉर इरिगेशन थ्रू एन एसटीपी प्लांट और द वे यू यूज फर्टिलाइजर्स विदाउट कॉजिंग हार्म टू द एनवायरनमेंट, देयर इज अ नेचुरल वे टू डू एवरीथिंग। और ये जगह में हमने जिस हद तक हो सके, वी हैव ट्राइड टू रिटेन द एंटायर थीम। चलिए, ये तो हुई ग्रीन इनिशिएटिव की बात, लेकिन आप जिस तरह से पूरा कंस्ट्रक्शन के, एक बात बिल्कुल साफ है कि आप नेचर के साथ चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये जानने की है कि जिस तरह से जिमी ने अपने डेला एडवेंचर की शुरुआत की, इनकी जिंदगी की शुरुआत काफी दिलचस्प रही है। इन्होंने सबसे पहला काम बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए किया था और अब शायद सभी जाने माने कंस्ट्रक्शन डेवलपर कंपनीज के लिए इंटीरियर डिजाइन करते हैं। आगे भविष्य में बहुत कुछ करने वाले हैं, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।